एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जेसुन और शोला को साथ में देखकर होंगजो अंदर इंसान के रूप में आ जाता है और उसे देखकर शोला जेसुन के पीछे छिपने लगती है और जेसुन को बोलती है कि ये वही लड़का है जिसको मैंने दिन में वो तोड़ दिया था। होंगजो जेसुन को यहाँ से जाने के लिए कहता है। ये सुनकर शोला कहती है कि ये तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए था और तुम को होते हो मेरे दोस्त को मेरे ही घर से जाने के लिए कह रहे हो। तभी शोला की स्टेप मॉम कॉल करती है और वो कॉल करके कहती है कि मेरा बेटा आने वाला है, उसने मुझे लैपटॉप पर कुछ तस्वीरें भेजी थी। स्टेप मॉम ये भी कहती है कि मेरा बेटा अक्सर खिड़की से अंदर आता है तो तुम उसे देखकर घबरा मत जाना और वो देखने में गोरा है और बिल्कुल तुम्हारे एज के ही है। यह सुनने के बाद शोला खिड़की की तरफ देखती है तो खिड़की खुला हुआ होता है। उसके बाद वो होंगजो की तरफ देखती है तो होंगजो भी गोरा होता है और देखने में इसका एज बिल्कुल शोला की तरह ही है। तो शोला उसे ही स्टेप ब्रदर समझ लेती है और स्टेप मॉम को कहती है कि लगता है वो यहाँ आ गया है। यह सुनकर स्टेप मदर शोला को उसे फ़ोन देने के लिए कहती है। उसके बाद शोला होंगजो को फ़ोन देती है और होंगजो कुछ नहीं बोल पाता। स्टेप मॉम जो बोलती जाती है वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देता जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेसुन शोला के घर से अपने घर वापस आ गया होता है और यहाँ घर में शोला होंगजो को पूछती है कि तुम्हारा नाम बंगुक बंग है ना। तब होंगजो उसे इस नाम से बुलाने के लिए मना करता है क्योंकि होंगजो को शोला का होंगजो बुलाना अच्छा लगता है। पर शोला उसकी बातें नहीं सुनती क्योंकि उसके हिसाब से तो वो उसका स्टेप ब्रदर ही है। शोला कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारी माँ के कहने पर आई हूँ और मैं यहाँ का किराया भी देती हूँ। वैसे भी मैं यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर रहती हूँ तो तुम ऊपर अपने फ्लोर में आराम से रह सकते हो। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि शोला को होंगजो की याद आती है तो वो होंगजो पुकार कर होंगजो को ढूंढने लगती है। शोला पीछे मुड़ती है तो वहाँ बंगुक बंग की जगह होंगजो होता है। तो शोला सोचती है कि वो ज़रूर अपने रूम में सोने के लिए चला गया होगा। तो शोला होंगजो को लेकर वो भी सोने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शोला डोसिक के साथ जेसुन के कैफे में कॉफ़ी पी रही होती है। तभी डोसिक को शोला के कपड़ों में से बिल्ले का स्मेल आते हैं। इसमें शोला कहती है कि होंगजो मेरे साथ सोता है तो इसकी वजह से स्मेल आ गया होगा और उसके बाद जेसुन की तरफ देखकर कहती है कि वैसे भी मेरे आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सारे लोग बिल्ली की तरह ही होते हैं, कब आते हैं और कब गायब हो जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। उसके बाद डोसिक शोला को उसके स्टेप ब्रदर के बारे में पूछता है तो सीन सुबह में शिफ्ट होता है। शोला जब अपने कपड़ों को आयरन कर रही होती है तब होंगजो भी उसे देखकर आयरन करने लगता है। शोला जब बाल बना रही होती है तभी होंगजो वहां आकर स्ट्रेटनर से कुछ पेपर स्ट्रेट करने लगता है। यह सब देखकर शोला उससे कुछ और काम करने के लिए कहती है पर वो कहता है कि मेरे पास और कोई काम नहीं है। तो शोला कहती है कि तो फिर तुम मेरे लिए खाना बना लो, पर बाद में शोला को ही खाना बनाना पड़ता है। ये सब सुनकर डोसिक कहता है कि वो तुम्हारा मकान मालिक है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो तुमसे ही सारा काम करवाए। तो डोसिक कहता है कि उसे सबक तो सिखाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम आज उससे मिलने के लिए जाते हैं। तो डोसिक जेसुन को बुलाकर उसके लिए पूछता है तो जेसुन भी इसके लिए मान जाता है। ये सुनने के बाद शोला खुश हो जाती है और वो मुस्कुराने लगती है। नेक्स्ट सीन में होंगजो बंगुक बंग के रूम में होता है और वो वहाँ के चीज़ों को देख रहा होता है। तभी उससे बंगुक बंग के कपड़े दिखाई देते हैं तो उसमें से एक जैकेट निकालकर होंगजो पहन लेता है। तभी क्लीनर मशीन लेकर शोला अंदर आती है और होंगजो को कहती है कि आज मेरे फ्रेंड्स तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं तो मैं घर क्लीन कर रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे रूम भी क्लीन करने के लिए आई हूँ। यह कहकर शोला मशीन स्टार्ट कर देती है और मशीन के आवाज़ से होंगजो घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। यह सब देखकर शोला को कुछ समझ में नहीं आता और वो क्लीन करने लग जाती है।
नेक्स्ट सीन में सोला होंजो को प्लास्टिक के बोतल को कैसे डस्टबिन में फेंके ये सब सिखा रही होती है, लेकिन होंजो उल्टा उस कार्टन में बैठ जाता है। ये सब देखकर सोला मुस्कुराती है और ये कहकर वहाँ से जा रही होती है कि मैं मार्केट जा रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं लेकर आ जाऊँगी। लेकिन होंजो भी उसके पीछे पीछे मार्केट चला जाता है। मार्केट में घूमते समय होंजो को एक एक्वेरियम में फिश दिखाई देते हैं, तो वो वहाँ से एक फिश लेकर आता है। तब सोला उसे रुककर कहती है कि तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो, तो होंजो कहता है कि होंजो को फिश बहुत पसंद है। तो सोला उस फिश को फिर से उस एक्वेरियम में रखकर आती है और होंजो को कहती है कि इसे वहाँ से नहीं लिया जाता है, और रेडीमेड फिश दिखाकर कहती है कि इसको वहाँ से लिया जाता है। ये देखकर होंजो दौड़ के वहाँ जाता है और बहुत सारा रेडीमेड फिश का पैकेट ले लेता है। बिल पे करने का समय आता है तो होंजो वहाँ ही खड़ा रहता है। ये सब देखकर सोला को ही उसका पेमेंट कर देना पड़ता है। हाय ड्रामा लवर्स, 30 दिसंबर को मेरी बर्थडे है, तो फिर कमेंट में प्लीज़ मुझे विश कर देना। नेक्स्ट सीन में सोला का डोरबेल बजता है तो सोला दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है। वहाँ जेसुन होता है और जेसुन आकर होंजो के बारे में पूछता है। यहाँ सोला जेसुन को देखकर खुश हो रही होती है। तभी होंजो वहाँ आता है और जेसुन होंजो की तरफ देखता है और उसके पास बैठ जाता है, और फिर जेसुन होंजो को कुछ खाने की चीज़ें देता है। फिर डुसिक के बारे में पूछता है। तभी सोला का डोरबेल फिर से बजता है और सोला दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है और वहाँ से डुसिक आता है। अंदर आते ही डुसिक पूरे जोश से बंकुक बंग को ढूंढने लगता है। ये देखकर सोला कहती है कि वो यहाँ पर नहीं है, और यह सुनने के बाद डुसिक कहता है कि लगता है हमारे डर से वो बाहर चला गया होगा। यह कहने के बाद डुसिक अपने कपड़ों के अंदर जितने भी कपड़े छिपाकर लाया था वो बाहर निकल लेता है। यह देखने के बाद सोला और जेसुन दोनों भी हंस पड़ते हैं। उसके बाद तीनों ड्रिंक करने के लिए बैठते हैं और ये सब होंजो चुपके से देख रहा होता है। ड्रिंक करते समय डुसिक को जेसुन के हाथ में एक रिंग दिखाई देते हैं, और उस रिंग को दिखाते हुए डुसिक कहता है कि ये वही आर्ट क्लब वाली रिंग है ना, तुमने इसे अभी तक पहने रखे हैं। तब सोला भी कहती है कि ये मेरे पास भी है, और डुसिक भी कहता है कि हाँ मेरे पास भी है, और तीनों अपने स्कूल लाइफ के बारे में बात करने लगते हैं। उसके बाद डुसिक वॉशरूम के लिए चला जाता है और उससे ऊपर आता हुआ देखकर होंजो बंकुक बंग के रूम में चला जाता है, लेकिन डुसिक नशे में होता है तो बंकुक बंग के रूम को ही वॉशरूम समझ लेता है और उसका दरवाज़ा खोल देता है। तभी उसे होंजो दिखाई देते हैं। उसे देखकर माफ़ी मांगता है और फिर दरवाज़ा बंद कर देता है, लेकिन दूसरे ही पल वो होश में आता है और सोचता है कि अगर ये घर में ही था तो वो हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं गया। तो फिर वो फिर से दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ होंजो नहीं होता, बल्कि वहाँ विल्ला होता है। इसे देखकर डुसिक सोचता है कि मैंने नशे में ही कुछ देख लिया होगा। यहाँ जेसुन और सोला ड्रिंक करते करते बात कर रहे होते हैं, और सोला जेसुन से पूछती है कि क्या हम दोनों के बीच फिर से सब कुछ ठीक हो सकता है, पर इस बात पर जेसुन कुछ नहीं कहता, वो चुप रहता है। तब सोला पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। तब जेसुन बोलता है कि तुम मेरे लिए सोला हो, किम सोला। तो सोला मन ही मन सोचने लगती है कि इसका मतलब उसके लिए मैं सिर्फ एक हूँ और उसके अलावा उसके दिल में और कोई नहीं है, इसलिए वो मेरे बारे में ऐसा कह रहा है। ऊपर से होंजो भी छुपकर इन दोनों के बातें सुन रहा होता है, और ये सुनने के बाद होंजो को एक पुरानी सीन याद आते हैं जहाँ डुसिक जेसुन से पूछ रहा था कि तुम्हारे लिए सोला क्या है। तब भी जेसुन ने कहा था कि सोला मेरे लिए सिर्फ किम सोला है। उसके बाद जेसुन और डुसिक सोला के घर से चले जाते हैं और सोला उन दोनों को अपने गेट के पास छोड़ने के लिए चली जाती है। ऊपर खिड़की से होंजो भी इन तीनों को देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सोला बर्तनों को समेटी हुई अपने और जेसुन के बारे में सोचकर
मुस्कुरा रही होती है और बोलती है कि इसका मतलब आज भी मैं उसके लिए स्पेशल हूँ। तो ऊपर से यह सब कुछ हंगजो सुन रहा होता है और बैकग्राउंड में हंगजो का आवाज़ बोलता है कि वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं मानता, वो सिर्फ तुम्हारा यूज़ कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।